हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अनिरुद्ध को आदित्य कपूर का कॉल आता है और जब ये बात अर्शी को पता चलती है, तो अर्शी उससे बोलती है, "अगर तुम गए, तो वो उनके रिश्ते का आखिरी दिन होगा क्योंकि फिर उसके बाद ये रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा।" और वो यही बात अपने पेरेंट्स को बताती है कि इस तरह से कॉल आया, झनक ने बुलाया है और अनिरुद्ध को उनकी सृष्टि बोलती है कि उसको रोको। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध वहाँ पहुँच गया हॉस्पिटल में और उसको कहा जाता है कि क्योंकि वो झनक से मिलना चाहता है, पर नर्स उसे कहती है कि आप लोग देख सकते हैं बाहर से, लेकिन वो झनक से मिलना चाहता है। तो क्या वो झनक से मिल पाएगा? चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, ये जो अल्टीमेटम दिया है अर्शी ने, विच आई फील इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड नेसेसरी। तो एक तरफ तो वो बात चल रही है, ऑन द अदर हैंड वी आर सीइंग कि अनिरुद्ध पहुंच गया है मुंबई और वो रिक्वेस्ट करता है कि जनक से एक बार उसको मिलना है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है स्टोरी में, क्या बोलोगे आप? एक तो पहली बात जो अर्शी ने एक बात बोली वो मुझे बहुत सही लगी, जो हम भी हमेशा बोलते हैं और जो झनक ने भी बोली थी अनिरुद्ध को जब वो मुंबई में होटल में आया था कि आप 2 नाव में नहीं हो सकते हैं। और अर्शी का भी यही है कि उसे अब डिसाइड करना होगा कि दोनों में से कौन, झनक या वो। तो यही मुझे देखना है कि अनिरुद्ध क्या बोल के गया है वहाँ से, क्या एक्सक्यूज़ दी? क्योंकि जब अर्शी ने ये बात बोली कि मतलब अगर ये गए तुम तो फिर ये उनके रिश्ते का एंड होगा एक तरीके से, तो वो टाइम इस तरह से दिखाया है कि जैसे अनिरुद्ध एक शॉक हो, एक तरह से फँस गया हो कि 2 लोगों के बीच में, वो उसको डिसाइड करने वाली बात है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो गया है, यहाँ पे ये चाहे कुछ भी बातें करें कि ये नहीं जाना चाहिए या रोको इसको या जो भी चीज़ें हैं। तो मुझे एक्चुअली ये जानना है कि क्या बोल के गया है अनिरुद्ध? क्या ऐसी बात बोल के गया है कि अर्शी ने उसे जाने दिया है या वो वाक़ई ही उसने फैसला ले लिया है कि अब वो झनक के साथ होगा? क्योंकि ये तो फैसले वाला मोड़ आ गया है ना कि या तो अर्शी या तो झनक और वो गया है झनक के पास। तो ये भी है इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि जो एपिसोड भी आई थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। 4 लोगों की क्लियर वो दिखे हैं थॉट्स दिखे हैं उनकी कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी एक्चुअल फीलिंग्स हैं, किस तरह का वो बात रखते हैं जिसमें हमने अर्शी को भी बहुत अच्छे से अनिरुद्ध से बात करते हुए देखा। अनिरुद्ध की एक सोच देखी, आदित्य कपूर और झनक का एक वो देखा और उसके बाद इस तरह का प्रीकैप आना। तो लेट्स सी क्या होता है, ये वाक़ई फैसले का टाइम है या जैसे कि हमने हमेशा अनिरुद्ध को देखा है कि वो कुछ ऐसी बात करके अपनी बात मनवा लेता है, अपना काम कर लेता है। शायद वो बोल सकता है कि नहीं ऐसी उसकी हालत है ट्यूमर वाली बात बता के कि ये जाना ज़रूरी है या आखिरी बार जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी सोचा जा सकता है। अच्छा भी सोचा जा सकता है, बुरा भी सोचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह का अनिरुद्ध है मुझे बस ये है कि एक्सक्यूज़ दे के आया है या वाक़ई फैसला करके आया है? आपको क्या लगता है? मुझे भी अर्शी का अल्टीमेटम बहुत सही लगा क्योंकि ही रियली नीड्स टू स्टॉप मैसिंग विद टू गर्ल्स। इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो किस तरीके का इंसान है कि वो दो लड़कियों को मैनिपुलेट कर रहा है, दो लड़कियों को अपने हिसाब से चला रहा है, विच इज रॉन्ग। सो ही रियली नीड्स टू पिक अ साइड, वॉट एवर दैट साइड इज। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि एक पॉइंट तक बहुत अनिरुद्ध जनक की केयर करता था, तो बिकॉज ऑफ दैट ही विल वॉन्ट टू गो एंड सी हर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड बिटवीन देम इन द पास्ट फ्यू डेज। बट स्टिल आई रियली फील कि अर्शी का ये अल्टीमेटम बहुत सही था एंड ही हैज टू मेक अ चॉइस, नॉट एन एक्सक्यूज। वो ये नहीं बोल सकता कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें ही चूज करूंगा, मगर जनक को मेरी जरूरत है या जनक बहुत बुरी हालत में है। ये वापस से वही चीज फिर रिपीट होता जाएगा कि दोनों लड़कियों को घुमा रहा है। ट्रू। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बट लेट्स सी क्या होने वाला है। वैसे तो वो वहां पहुंच गया है और वो चाहता है कि वो मिले जनक से एक बार, बट जिस तरीके से उसका फेस एक्सप्रेशन एक दिखाया था, मुझे लगता है कि मे बी शी डजंट वांट टू मीट हिम या मे बी शी विल मीट हिम, वी डोंट नो। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि झनक वाकई में मिलेगी, क्योंकि उसने वैसे भी उसके कहने पे ही आदित्य कपूर ने अनिरुद्ध को कॉल करके मुंबई बुलाया है, बिकॉज शी वांटेड टू इन्फॉर्म हिम दैट whatever has happened, कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको ट्यूबर हो गया है एंड ही हैज बीन ऑफिशियली क्लियर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस या रेस्पॉन्सिबिलिटीज या एक बाप का नाम जो उसको चाहिए था, ये सारी चीजें अभी हैज बिकम नल एंड वॉइड बिकॉज वो केस है ही नहीं, इट वाज मिसडायग्नोस्ड।
सो लेट्स सी क्या होने वाला है। एंड आई थिंक अनिरुद्ध को अभी एक डिसीजन लेना चाहिए। डजंट मैटर व्हाट इट इज, इफ ही वांट्स टू बी विद अर्शी देन ही हैज टू बी विद अर्शी। जनक को छोड़ दो अपने हाल पे। इफ ही इज डिसाइडिंग टू गेट बैक विद जनक, या फिर ही वांट्स टू गो एंड सी जनक फॉर व्हाटएवर रीजन, then he has to change his attitude towards her and try and be more receptive to the person that she is, instead of trying to juggle between two women. So देखते हैं क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला। अब वाक़ई फैसले का टाइम है, क्योंकि वो सही नहीं लग रहा है। आप एक तरफ बोल रहे हैं मैं वहाँ रहना चाह रहा हूँ, पर आपका दिल भी वहाँ लगा हुआ है। आप उस लड़की को किसी और के साथ देख भी नहीं पाते हैं, फिर आप उसको भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप मूव ऑन हो गए तो लेट हर मूव ऑन टू। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से अनिरुद्ध जो है वो फैसला लेके जाता है या एक्सक्यूज़ देके जाता है। अगर आपको हमारे छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you're watching me on Glitz Vision USA.